बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट एकेडमी बाय आइडियाज सॉल्यूशन। और जनाब, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िशिंग अटैक के बारे में कि फ़िशिंग अटैक एक तरह का साइबर सिक्योरिटी अटैक है जिसके अंदर जो अटैकर है वो विक्टिम को, जैसे हम फ़िश को दाना डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो उसको दाना डालते हैं तो वो मछली उसमें फंस जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से फ़िशिंग अटैक के अंदर भी ये इस तरह का साइबर सिक्योरिटी अटैक है जिसमें अटैकर क्या करता है कि वो जो उसका विक्टिम है उसको एक तरह का दाना डालता है या फिर कोई उसके आगे एक ऐसी चीज़ रखता है कि जिससे वो फंस जाए। तो चलिए जी, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले फ़िशिंग अटैक की तरफ जाने से पहले हम ज़रूरी समझते हैं कि साइबर अटैक्स के बारे में पढ़ लिया जाए। साइबर अटैक क्या होता है? तो दुनिया आजकल पूरी की पूरी डिजिटल है। अब 2020 के अंदर तमाम लोग इन चीज़ों से फेमिलियर हैं, बट अगर आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो लोगों को शायद साइबर का वर्ड भी नहीं मालूम था, बहुत से 50% लोगों को। बट आज बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तमाम लोग इस चीज़ से फेमिलियर हैं, आशना हैं। तो फिर भी एक डेफिनेशन के तौर पे साइबर अटैक इज़ एन एक्सप्लॉयशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स। यानी अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम या आपके नेटवर्क से कोई भी चीज़ चोरी कर ली जाए या फिर किसी भी तरीके का उसमें से डेटा उठा लिया जाए आपकी मर्ज़ी के बगैर, तो वो साइबर अटैक कहलाता है। कहता है ये कैसे होता है? इट यूज़ मैलिशियस कोड टू ऑल्टर कंप्यूटर कोड, लॉजिक और डेटा एंड लीड टू साइबर क्राइम। तो यानी वही प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कोई मैलिशियस कोड, जैसे हमने अब तक कोड लिखा है, हमने वेब प्रोग्रामिंग की है, और अगर हम उसमें कुछ गड़बड़ छोड़ते हैं या कोई खुली खिड़की छोड़ देते हैं, मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि कोडिंग करते हुए कुछ ऐसा नहीं करना होता, कोई ऐसी गलती नहीं करनी होती कि जिससे अटैकर को आसानी हो जाए। तो अगर आपने कहीं पे कुछ ऐसा खाली छोड़ दिया है या कोई स्पेस रखा है कि जिससे अटैकर वहाँ पे घुस सकता है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके सिस्टम के ऊपर अटैक हो सकता है। सो बेसिकली जो साइबर अटैक हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है वेब बेस, दूसरा सिस्टम बेस। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में आने वाली वेब बेस को डिस्कस कर लें, उसके बाद हम सिस्टम बेस की तरफ जाएं। वैसे वेब बेस के अंदर मैं गिनवाता चलूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 10 अटैक्स तो बड़े कॉमन हैं, जिनमें जो फेमस है, हम पहले एक दफ़ा इस पर वीडियो कर भी चुके हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रैक्टिकल वीडियो मैंने की है, बट थोड़ा डिटेल में भी आने वाले टाइम में मैं बना लूँगा प्रैक्टिकल के साथ। तो एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, सेशन हाईजैकिंग हो गई, स्पूफिंग हो गया, कुकी स्टीलिंग हो गई। इस तरह से फ़िशिंग भी वेब बेस में आ जाता है, और अपना डॉस अटैक आ गया, और भी कुछ सारे हैं, मुझे नाम बिल्कुल अभी सही तरीके से आते हैं। टोटल 10 अटैक्स हैं, ठीक है, जिससे के थ्रू क्या हो सकता है कि आपके वेब के ऊपर अटैक होता है, कि वेब बेस अटैक हो सकता है। इसके अलावा सिस्टम बेस अटैक यानी आपका कंप्यूटर है, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर कोई, जैसे आपका पीसी है, उस पीसी के ऊपर आपको कोई वायरस भेज दे, कोई मैलिशियस कोड आपके उस पर चला दे, कोई स्क्रिप्ट चल जाए, तो आपके सारे ये जो हैं प्रोग्राम्स या फाइल आपके करप्ट हो जाती हैं, या फिर वो डेटा लीक हो जाता है, वो आपके सिस्टम से भी, आपकी ड्राइव से, हार्ड ड्राइव से भी डेटा उठा सकता है। तो उस तरह के अटैक को साइबर अटैक का सिस्टम बेस्ड अटैक कहते हैं। तो चलते हैं पहले अपने अटैक की तरफ, जो कि है फ़िशिंग, और फ़िशिंग आता है वेब बेस्ड के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि फ़िशिंग इस तरह का अटैक है, मैं शुरू में ही बता दिया था कि इसमें आपका सेंसिटिव डेटा, जैसे कि सबसे सेंसिटिव डेटा, जब आप एक आज के एग्जांपल में सोशल मीडिया में सबसे जो कॉमन यूज़ है, जो सेलिब्रिटी से लेके एक गरीब तबका भी यूज़ करता है, वो फेसबुक है। तो फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं कि फेसबुक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले इंटर होने के लिए आपकी प्रोफाइल में, वो है आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यानी आपका आईडी और पासवर्ड। अगर आईडी और पासवर्ड आपके किसी और के पास है, दैट मीन्स आपका अकाउंट कोई और ऑपरेट कर सकता है, दैट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो फ़िशिंग अटैक में क्या होता है कि जो अटैकर है वो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल स्टील कर लेता है, चुरा लेता है, जिसकी बिना पे क्या होता है, वो आपकी आईडी से पोस्ट कर रहा होता है, या फिर गलत लोगों को मैसेजेस कर रहा होता है, गलत मैसेजेस आ रहे होते हैं। और इस तरह की चीज़ें बहुत पास्ट में हुई हैं। 2007, 8, 9 में जब पाकिस्तान के अंदर फेसबुक आई थी, तो ऐसी शिकायत बहुत ज़्यादा दर्ज हुई FIA में भी, और फिर उसके बाद फेसबुक ने अपनी सिक्योरिटी भी थोड़ी अच्छी कर दी। अच्छी क्या कर दी, मतलब काफ़ी बेहतर, बहुत इम्प्रूव किया। अब ये शिकायत मौसूल नहीं होती हैं। और दूसरा ये कि लोग भी इस टाइम के साथ थोड़ा स्मार्ट हो गए,
तो ये करते कैसे थे, ये फ़िशिंग होती कैसे थी, ये देखें। होता ये था कि पहले साइड में जो लेफ़्ट पे मेरे पास है वो एक मैसेज के फॉर्म में, अगर आप किसी से चैट कर रहे होते थे तो आपको याद होगा कि अमूमन क्या होता है कि लोग इंटरेस्ट बेस कोई किसी भी तरह की, मतलब जिसमें इंटरेस्ट है उस तरह की लिंक भेजा करते थे। तो नॉर्मली ये होता है, जैसे अभी मेरे पास एक यहाँ पर है, फेसबुक सिक्योरिटी की तरफ से मैसेज आया कि फेसबुक अकाउंट विल बी टर्न ऑफ व्हेन समवन हैज़ रिपोर्ट यू, प्लीज़ डू रिकमेंड। तो बंदा घबरा के फ़ौरन से उस पर क्लिक करेगा कि मेरा फेसबुक अकाउंट ना बंद हो जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि वो ये लिंक है, वो उस पर क्लिक करता है, तो वो होता ये है कि वो लिंक पे क्लिक करने के बाद उसकी आईडी हो जाती है लॉग आउट। उसके बाद ये वाला पे, तो वो घबरा जाता है कि मेरी आईडी लॉग आउट हुई क्यों। तो होता है कि असल में वो लॉग आउट नहीं हुआ होता, वो जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो वो लिंक आपको ऐसे पेज पर रिडायरेक्ट कर जाता है जो कि फेसबुक का है ही नहीं। अगर आप यूआरएल देखेंगे, अगर जब भी कभी आप किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हो तो और कहीं पे भी अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल रहे हो तो प्लीज़ उस यूआरएल को ज़रूर गौर से देख लिया करें अगर आपने यूआरएल सही से नहीं देखा। और अमूमन ये भी होता था, शुरू में लोग इतने स्मार्ट नहीं थे, उनको डिजिटल यूज़ इतना नहीं पता था, इंटरनेट वर्ल्ड से इतना फेमिलियर नहीं थे, तो वो घबरा के, आज भी ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, अच्छे लोगों से भी हो सकती हैं। तो यूआरएल में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस है कि वो फेसबुक का डोमेन नहीं है। और आप जब आप यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फेसबुक सर्वर पे या फेसबुक के डेटा सेंटर पर अपना डेटा नहीं भेज रहे। आप फेसबुक के अलावा जो आपका अटैकर है उसने फेसबुक जैसा ही लॉगिन पेज एक क्लोन डिज़ाइन करके सेम बिल्कुल वैसे ही अपने किसी एक सर्वर के ऊपर होस्ट किया, और जब आप क्रेडेंशियल्स डालते हैं दैट मीन्स कि आप क्रेडेंशियल उसके सर्वर को डाल रहे हैं, और जब उसके पास वो डेटा आ जाता है तो आईडी पासवर्ड उसको पता चल गया, यानी आपने ख़ुद उसके कानों में बता दिया कि भाई मेरा आईडी और पासवर्ड ये है, तो आराम से आपकी आईडी में लॉगिन होता है और फिर जो चाहे वो करता रहता है। तो ये तरीका होता था। और भी इस तरह के बहुत सारे अटैक जो पास में रिपोर्ट हुए हैं कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपके किसी भी, जैसे एक टेम्पलेट है, ये देख सकते हैं, आपके ईमेल आई हुई होती है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो वही होता है, वो आपको रिडायरेक्ट करा देता है। या फिर आपसे कहता है भाई, जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली आपसे लॉगिन मांगती है लिंक कि अपना पासवर्ड डालना। आप जैसे ही पासवर्ड डालते हैं वो पासवर्ड उनके सर्वर पे सेम इसी तरीके से, कि ना सिर्फ आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लोग आपसे क्रेडिट कार्ड जो कि आपका पूरा बैंक या आप बैंक का सारा आपका अकाउंट खाली हो सकता है, तो इस बारे में भी आपको काफ़ी मोहतात रहना होगा कि कभी भी आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन कहीं डाल रहे हो तो प्लीज़ वेरीफाई कर लें कि जो आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जहाँ पे जा रही है वो एक ऑथराइज वेबसाइट है, यूआरएल सही है। मैनी ऑफ द टाइम ये होता है कि वो आपको पेपाल या फिर किसी की तरह का ईमेल भेज सकते हैं टेम्पलेट में, और फिर जब आप उस पर क्लिक करते हैं अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालते हैं दैट मीन्स कि आपने उनको कोड सेंड कर दिया, अपना जो आपका कार्ड का एक कोड होता है बैक पे, आपने वो CVV जो है वो उनको पता लग जाती है कार्ड नंबर, वो ऑनलाइन आपके कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं, जितना भी आपकी लिमिटेशन है उसको खाली कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। तो इस बारे में मोहतात रहें। तो ये एक अटैक था फ़िशिंग, जिसके अंदर यूज़र का जो विक्टिम है वो इस तरह से शिकार बनता है कि जैसे मछली को दाना डालते हैं वैसे ही अटैकर जो है विक्टिम को दाना डालता है और उससे सारा का सारा जो है लॉगिन क्रेडेंशियल या फिर उसका सेंसिटिव डेटा उठा लेता है। तो ये एक तरह का वेब बेस्ड अटैक है, बहुत कॉमन है, पास्ट में होता रहा है, आज भी हो रहा है, मगर मेरे मुताबिक अब ये थोड़ा शायद इतना आसान नहीं रहा, बट क्योंकि लोग थोड़ा समझदार हो गए हैं और मुतात हो गए हैं, समझदार हो गए कि पहले ये होता था कि भाई सेक्सुअल अपील वाली कोई लिंक डाल देते थे तो डेफिनेटली बेचारे कुछ हजरात या जो भी हैं वो उसको खोलते हैं और फिर उन बेचारों के साथ ये सीन हो जाता था। तो फिर वो उनकी पोस्ट के ऊपर, वॉल के ऊपर कंटिन्यूसली चीज़ें आ रही होती थी। तो ये कुछ टीम्स भी होती थी जो बैठ के ये पीछे कर रही थी, वो अपने लिंक्स यानी बढ़ा रहे थे और एक तरह का उन्होंने यानी उस दूसरों के अकाउंट्स को हैक कर करके, तो ये पूरी टीम भी कर सकती है और ये कोई इंडिविजुअल भी कर रहा होता है। तो हमारा काम है एहतियात करना, मोहतात रहना और आप सबको इस बारे में आगाह करना। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद आगाही के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, कि ताकि मैं ये साइबर अटैक्स के बारे में आपको बता सकूँ कि आप किस तरह से एहतियात कर सकते हैं और किस किस चीज़ से आपको एहतियात करनी है। तो प्लीज़ ये वीडियो सबके लिए है, ना सिर्फ डेवलपर्स के लिए, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, तो मेरे मुताबिक लोगों को समझ आएगी। और चलें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, हाफ़िज़।